हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज है, ये कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स, और हो सके तो नोट्स बना लेना। तो भाई बात कुछ ऐसी, अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है तो हमें पहले पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या है। और पोटेंशियल के लिए तुम्हें लेक्चर नंबर 2 की चैप्टर नंबर 2 की लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। और वो कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे सर्च कीजिए न्यू मास फिजिक्स, और क्या पाएंगे आप? न्यू मास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो वहाँ पे सारी वीडियो चैप्टर नंबर 2 की मिल जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज लेनी है तो चैप्टर नंबर 1 देखो, चैप्टर नंबर 1 भी न्यू मास फिजिक्स पे मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, ऊपर आई बटन दिया है, वहाँ पर क्लिक करके तुम आराम से देख सकते हो सारी के सारी वीडियोज़। तो भाई अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज है, भाई इक्विपोटेंशियल जैसा नाम से पता चला, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल या कांस्टेंट हो, क्या कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या? एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल या कांस्टेंट हो, कैसा कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, जैसे कि अभी देखते हैं, लिख दें पहले है ना, क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे क्या? दो सरफेस इन विच potential is constant, potential is constant and potential difference, और कह दो और potential difference is zero is called equipotential surface, equipotential surfaces। चलो भाई, मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास क्यों ये सरफेस है, ये क्या है? ये एक सरफेस दे दिया भाई। कैसा सरफेस दिया है? एक ऐसा सरफेस जिस पर हमने, ये एक सरफेस है, ठीक है। मान लो इस पे एक पॉइंट रखा है A, एक पॉइंट रखा है B, एक पॉइंट रखा है C। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल है V, और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल है V। तो क्या होगा भाई? VA फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। तो देखो, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी, मतलब सब पे क्या होगा? V। मतलब VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू V। और अगर किसी दो पॉइंटों के बीच का क्या निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो VA माइनस VB और VB माइनस VC क्या होगा? हमेशा 0। तो वही बात है, दो सरफेस इन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 और कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, और कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भाई ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस था, कोई दिक्कत? इसका जिक्र पिछले 2-3 लेक्चर में आया भी था। जिसने 2-3 लेक्चर पिछले देखे हैं चैप्टर नंबर 2 के, तो वहां मैंने बार बार जिक्र किया है। जैसे जब हम क्या पढ़ते थे, डायपोल पढ़ रहे थे, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन देख रहे थे। जब डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकाला था तो वो कितना आया था? 0। तो मैंने बताया था कि अब डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक प्लेन खड़ा कर दो, उस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो भाई ये तो बात थी बिहेवियर, मतलब ये तो बात थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस लगभग 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 लीनियर सरफेस, नंबर 2 स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और नंबर 3 सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो दे आर 3 टाइप, मेनली 3 टाइप है ना, 3 टाइप। नंबर 1 प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लानर इक्विपोटेंशियल
सरफेस। जैसे जैसे मान लो क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, यहाँ ये क्या है भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे एक पॉइंट ए दे दिया है, एक पॉइंट बी दे दिया है, एक पॉइंट सी दे दिया है। तो तुम्हें पता है द पोटेंशियल विल डिक्रीज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने के साथ साथ पोटेंशियल घटता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रुके रहे तो वहां पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो जैसे देखो ये पॉइंट दोनों एक ही लीनियर में, मतलब एक ही लाइन पे है, ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, प्लेनर। मतलब अगर मैं यहाँ कोई प्लेन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहाँ कोई प्लेन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह भैया हमारा क्या करेगा, वो बिहेव करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा वाला, प्लानर वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ऐसे ही यहाँ कितने ड्रॉ कर लो, यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कितनी। तो ये कैसा है, प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब और देखो, ये तो उतार लिया होगा तुमने। चलो दूसरा क्या होता है, नंबर 2, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जैसे मान लो कोई चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो इसके अराउंड ऐसे, जैसे ये चार्ज ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी यहां से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सिमेट्रिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे चार्ज है तो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बना देंगे। आ रही बात समझ में, जैसे कि कोई बल्ब जल रहा हो, तो मतलब ये कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भैया ये बात थी। ठीक, अगर मैं कहूं कि यहां कोई पॉइंट ए है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, यहां पे कोई पॉइंट सी है, इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहां से इसकी डिस्टेंस जितनी होगी उतनी यहां से इसकी, उतनी यहां से इसकी, क्योंकि क्या, स्फेरिकल। अब जरा कोई बल्ब है, मान लो बल्ब बीच में रखा है, वो जला दो तो उससे जो फ्लक्स लाइंस निकलेगी, उन लाइनों को ढक दो एक क्लोज सरफेस में, तो वो जो सरफेस हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक, ऐसे ही नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलिंड्रिकल कैसा होगा भाई, मान लो हमारे पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है भाई, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दे दिया, तो इसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना हो अगर मुझे, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल शेप बना देंगे। सिलिंड्रिकल शेप तो मतलब कुछ ऐसा, देखो ये गया ऐसे और ये नीचे को गया ऐसे और यहाँ पे ये गया ऐसे और यहाँ पे ये गया ऐसे। ऐसी और थोड़ी दूर बना दो भाई, और थोड़ी दूर बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये सारे के सारे सरफेस कैसे हैं, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आई बात भाई, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, r1 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, r2। तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। मतलब अगर यहाँ V1 है तो सब जगह V1 और यहाँ अगर V2 है तो सब जगह V2। मतलब अपने सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है। ये नहीं कि इसका जितना पोटेंशियल उसका ये होगा, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता यार, इसकी डिस्टेंस अलग, इसकी डिस्टेंस अलग। लेकिन हाँ, इस सरफेस की बात करूं मैं अंदर वाले की, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। बाहर वाले सरफेस की बात करूं तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, तो ये भाई 3 टाइप के हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस थे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देखो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के बेस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। उसके बाद हम ड्रॉ करना सीखेंगे कि डिफरेंट चार्ज सिस्टम के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक, तो भैया क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेडिंग लगा लो ये लिख करके, ये तीनों टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखो और उसके बाद हेडिंग लिखो। क्या हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो भाई करो, उतार लिया। ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई क्या लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता ही है, चलो मैं लिख देता हूँ क्या, फर्स्ट थोड़ी ना, ये तो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी। नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या बात हुई भाई, मतलब काम भी कर लेंगे और काम करना भी नहीं पड़ेगा, मतलब काम हो भी जाएगा और काम करना भी नहीं पड़ेगा। यही तो खूबसूरती है। मतलब कोई प्लेन है मान लो भाई हमारे पास, अब ये इक्विपोटेंशियल प्लेन है। ये कैसा प्लेन है, इक्विपोटेंशियल प्लेन। अब भाई यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है। अब मैंने चार्ज को उठाया यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, अब वर्क को कुछ नहीं करना पड़ा, वर्क डन जीरो। तो मतलब सारी की सारी एनर्जी कंजर्व मेरी, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन जो जीरो है तो मतलब एनर्जी कहीं लॉस ही नहीं हुई ना, वर्क डन कहीं हुआ ही नहीं। चार्ज आराम से चला जाएगा, ऐसे बिना कुछ किए चार्ज अपने आप उठ करके चला जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्क डन कुछ करने ही नहीं है। जब देखो कैसे बताते हैं। अब अच्छा ये जीरो क्यों होगा वो देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये रहा भाई, एक कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रहा भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है क्या, बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा आर। ठीक, अब यहां से एक टेस्ट चार्ज उठा करके यहां मूव कराया, मान लो वर्क डन हुआ, वर्क डन है ना, कहां से कहां तक, ए से बी। तो ये वर्क डन निकालना कितना, हालांकि मैं तो कह रहा जीरो, देखते हैं जीरो कैसे आता है। तो पहले प्रॉपर्टी लिख दो, द वर्क डन टू मूविंग ए टेस्ट चार्ज from one point to another point in equipotential surface is zero। क्या होगा, जीरो होगा। कैसे भाई देखते हैं। हमें पता है जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो क्या है, वो होता था भैया हमारे पास, क्या होता था वो, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, है ना, कॉस थीटा। यही फॉर्मूला था भैया, ठीक, यही फॉर्मूला था। ठीक, हमें वर्क डन निकालना है। अरे वर्क डन वाला लगाओ ना, फिर ये को लगाना है वर्क डन। देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल किस किस के बीच में, बी से ए गया, तो क्या होगा वर्क डन, W कहां से कहां तक, ए से बी अपॉन क्यू नॉट। हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हो जाएगा WA2B इक्वल टू क्यू नॉट और क्या, VB माइनस VA। अब एक बात बताओ, ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA जो है वो किसके इक्वल होगा, VB के, और ये सब किसके इक्वल होंगे, V मान लो। तो क्या हो जाएगा, WA से B इक्वल टू क्यू नॉट V माइनस V, और जो मिलेगा जीरो। तो क्या हुआ बच्चों, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। चलो भाई पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है भैया, क्या कह रही है सेकंड प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। देखो फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा ना कि मैंने कुछ बोल दिया और यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं, फिजिक्स है, यहाँ हर चीज का प्रूफ है। तो हमें क्या देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो लिख दूं पहले मैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, पहले पूरा लिखूं क्या, चलो लिख दूं इलेक्ट्रिक, अरे ऐसे लिख दो, मिटा दो इससे पहले, फिर कभी समझ में ना आए दिक्कत हो, है ना। हाँ जी बिल्कुल सर, आप मिटा दीजिए वरना हमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। चलो भाई दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, क्या थी भाई दूसरी प्रॉपर्टी, अभी बताई तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे देखो भाई, मान लो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई, मान लो क्या ये रहा, ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये रहा भाई, ठीक, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या है, डेल्टा आर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या कहा, इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। तो हम जानते हैं रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक। अब डेल्टा वी जीरो, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जीरो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी ऑल नो दैट, ठीक है, इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्या, जीरो, या थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 90 डिग्री। मतलब अगर ये चेंज इन पोटेंशियल जीरो ना होता तो भले ही 90 डिग्री ना होता, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, और चेंज इन पोटेंशियल जीरो कब होता है, जब सरफेस कैसा हो, इक्विपोटेंशियल। अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एंगल कितना बना रहा है, देखो 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे 90 डिग्री एंगल बना रही है, डिस्प्लेसमेंट से। अरे ये एंगल किस किस के बीच का था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, हमेशा ऐसे, वेक्टर ई। तो भैया क्या पता लगता है इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात भी पता लग गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, वीक होगा, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मतलब क्या लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, फार इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, मतलब क्या है इस चीज का, कैसे पता चला, देखो हम जानते हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या, वो रिलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, वो क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, है ना, बस वेक्टर डॉट लगा दो ये। अच्छा, अब हमें ई देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर फार इन वीक, और वो ये है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा देखना है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर माइनस, अगर ये कांस्टेंट, देखो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, ये भले चेंज इन पोटेंशियल में से पोटेंशियल कर दो, चलो, है ना। कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या होता है, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, कंडक्टिंग प्लेट के लिए वी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, है ना, ई इंटू डी या आर, या ई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, या ई कांस्टेंट है तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इससे क्या पता चलता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो जहां जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। आई बात समझ में। तो एक प्रॉपर्टी ये थी भाई, ये हमने प्रूफ भी कर ली, देखो यहाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ की बात करें अगर, फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट, वो कहती है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, ये तो वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थी, आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल बात है। एक पॉइंट पे एक ही तरफ को डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी मोर देन वन, विच इज नॉट पॉसिबल और विच इज इम्पॉसिबल। मतलब अगर किस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है भाई, ये, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ड्रॉ कर दिया हमने,
ये रहा, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो डायरेक्शन होगी, एक तो यहाँ इस पे और एक यहाँ इस पे, जो कि क्या होगा, इम्पॉसिबल वाली बात होगी। क्या होगी, इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो भैया ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। उतारो इसे फटाक से, फुर उतार दिया, उतार लिया भाई। चलो अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर ए वन पॉइंट चार्ज, फॉर टू आइसोलेटेड सिस्टम और फॉर ए टू अनलाइक चार्जेस, है ना, मतलब वही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे। चलो भाई, तो क्या करते हैं अब यहां क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं हमें। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर following सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो भैया तीन सिस्टम दे रखे हैं चार्जेस के, उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं। नंबर फर्स्ट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, सारे चार्ज पॉजिटिव है। नंबर टू, टू लाइक चार्ज, टू लाइक चार्ज। और नंबर थर्ड, टू अनलाइक चार्ज, टू अनलाइक चार्ज। तो भैया इन तीन सिस्टम के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करने हैं। कर लो भाई, पहले की बात अगर हम करें तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मतलब मान लो ये कोई प्लस चार्ज है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल दो पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्यों, क्योंकि हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो भैया पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दो और फिर एक ऐसा सरफेस बना दो जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर बैठे, वही क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इस चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और इस चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, तो पहले वाले कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्लोज होंगे और बाद वाले फार फार, है ना। तो मैं बात करूं यहां तो यहां, अब ये कैसे, ये लाइन परपेंडिकुलर किस शेप के लिए होगी, अरे स्फीयर के लिए होगी, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फीयर के लिए तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि देखो मान लो क्या एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है चारों डायरेक्शन में सब जगह। मान लो एक बल्ब है, बल्ब जल रहा है तो इससे चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना। तो मैं कैसा सरफेस बनाऊं जो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो स्फीयर ही है, क्योंकि हमें पता है कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो उसके सर्कमफ्रेंस पे या उसके सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो वही है, बना दो भाई। ये बना सरफेस वन, सरफेस टू, थोड़ा दूर गए तो थोड़ा दूर हो जाएगा ये। ठीक, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है किसके लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब मान लो यहाँ V1 है, इसका V2 और इसका क्या है V3। ये कितनी डिस्टेंस पर है R1, ये कितनी पे है यहाँ से यहाँ तक R2, और ये कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक R3। तो हम जानते हैं V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3। भाई इक्वल मत कर दियो इसे, कभी सोचोगे सर आप तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहे हैं, पोटेंशियल सेम है ही नहीं। अरे भाई हर एक सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, हर एक सरफेस के अलग अलग पॉइंटों पे। मतलब ये सरफेस V1 पूरा है तो इसके अलग अलग पॉइंटों पे तो सेम होगा, ये तो अलग सरफेस हो तो इसके लिए अलग है। तो ये दोनों इक्वल हो ये तो जरूरी है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है दोनों की, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ऐसे ही चलता है काम। हाँ अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ पहले वाले की, तो इसके जितने पॉइंटों पे वहां सेम होगा। तो ये तो था भाई किसके लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। अब चाहे निगेटिव चार्ज होता चाहे पॉजिटिव, ऐसे ही ड्रॉ होती है। बस निगेटिव चार्ज होता तो क्या अंतर आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर को जा रही होती है ना, टर्मिनेट कर रही होती है इसमें। चलो भाई, टू लाइक चार्जेस के लिए मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो, ये बनाई हमने ऐसे।
ऐसे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि रिपल्शन है, सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ से दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, मोटे मोटे थे, वो तो खेल रहे थे। देखो ये है ना। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करने हैं कि इनके परपेंडिकुलर बैठे। कैसे ड्रॉ करने के? इस शेप के क्या बैठे भाई? परपेंडिकुलर बैठे। तो देखो परपेंडिकुलर बैठा दो भाई, इस सरफेस के क्या बैठा दो? परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर कैसे बैठाना है। परपेंडिकुलर बैठाने का तरीका सिंपल सी है। देखो क्या क्या होगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा जो मैं किसी और कहूँ फिलहाल, मैं किसी और कहूँ फिलहाल। अरे सर आप भी इन चक्करों में पड़ गई क्या? अरे नहीं भाई, हम तो इन चक्करों से बहुत 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 दूर है, कोसों दूर है भाई। ये हुआ, इंटरसेक्ट मत कर दियो भाई, ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट मत कर देना, टच भले ही कर दो, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ क्लोज, यहाँ थोड़ा दूर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे, ये शेप खुद ऐसे आएगी कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर बैठे। अरे हमने ऐसे शेप क्यों लाए? देखो ओवल शेप आ रही है, क्यों? क्योंकि ये लाइन थोड़ी मुड़ रही है ना, कर्व आकार। जब ये कर्व की शेप में है तो ये शेप कुछ ऐसे आएंगे कि इस लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर ही बैठे, तो अपने आप ये शेप आ जाती है। और ये तो परपेंडिकुलर है, तुम जानते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो टू लाइक चार्जेस के लिए ये था भाई। अगर अनलाइक चार्जेस की बात करूँ तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो। पहली तो ये गई सू, टू 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 टू। देखो ये हो गई भाई हमारे पास, मतलब इन्हें यार ऐसे दिखा, ऐसे 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 दिखा दिया करते हैं भैया। चलो तो कैसे बनाएंगे भाई? कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। वही बस परपेंडिकुलर बैठे, वो हिसाब लगाना है भैया, टेंशन नहीं लेना। ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे यहाँ, ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बना दिया, बना दिया। आपने तो हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना सिखा दिया। ये भैया किसके केस में है? थर्ड केस में, जब दोनों चार्ज कैसे हो? अनलाइक। ये जब दोनों चार्ज लाइक हो, और जब ये बेचारा सिंगल हो, जब ये बेचारा सिंगल हो, तो भैया ये शेप आती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका तुम्हारा सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे। अब अगर हम बात करें कुछ न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल कैसे होने, देखो भाई न्यूमेरिकल्स क्या होंगे भाई। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि क्या यूज करने में, मतलब किस काम में यूज होता है भाई? ये यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने में। मान लो कोई स्पेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे रखा है और एक यहाँ रखा है, तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे E=V/d वाला, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी और मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन कैसे? कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो वही बड़े वाला मतलब हाई से लो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे भाई कर लेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल करके कुछ कैसे कैसे सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। पहला क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबके लिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है भाई, यूनिवर्सल क्वेश्चन है सबके लिए। क्वेश्चन अब 1, ये दे रखी शेप हमें, ये बना दिया भाई। कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये? प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे है? प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 20 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट और इसका है भैया 0 वोल्ट। इसके बीच की डिस्टेंस है कितनी? 10 सेंटीमीटर। इनकी डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 सरफेस। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ। तो डायरेक्शन पता लगाना तो बहुत आसान है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी? सिंपल सी बात। और कहां से कहां को फ्लो हो रही होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिंपल सी बात। तो क्या करेंगे, ये ऐसे जाएगी, देखो ये गई ऐसे, देखो 90 डिग्री बनाएगा ना, ठीक ऐसे। ये तो हमें ई निकालना है। ई है कितना? तो हम जानते हैं, कोई भी ले लो भाई, चाहे ये 2 प्लेट ले लो, चाहे ये 2 प्लेट ले लो, बात सेम ही है। क्यों? देखो इसका इसके पोटेंशियल कितना 20, इस पर पोटेंशियल कितना 10, इस पर पोटेंशियल 0। तो इन दो को ले लो, लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस। तो क्या है भाई रिलेशन है? क्या है रिलेशन? रिलेशन है भैया हमारे पास, रिलेशन है क्या? E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ऐसे कह दो ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो E इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना है 20 से 20 माइनस 10, ठीक, अपॉन, अच्छा तुम माइनस कहोगे कि माइनस को नहीं लगाया, माइनस लगा लो, फिर 10 माइनस 20 करना पड़ेगा। अरे वही बात है ना, फाइनल टू इनिशियल। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फाइनल या इनिशियल ही है, बात वही है, ठीक। डेल्टा आर कितना है 10, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो -2 से मल्टीप्लाई करके। ई की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2, इससे काट दो। ई की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 2, मतलब ई की वैल्यू हो जाएगी 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये तो भाई है क्या मैग्नीट्यूड, और वो क्या है डायरेक्शन, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है भैया? सेकंड क्वेश्चन में कहा है क्या, क्या कहा सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। कौन से सरफेस के बारे में? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता लगाना है। क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। जबकि हमें क्या दिया होगा? गैस करो गैस करो गैस करो। अरे गैस मत छोड़ दियो, गैस करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये भाई सरफेस है, मान लो ये दे दिया सरफेस। ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल, एक सरफेस ये दे दिया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी चार्ज की? 5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पे पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट। इस पे कितना है? 10 वोल्ट। तो हमें क्या बताना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो ये 10 और ये कितनी दूरी पे होगा भाई? ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से तक 10 माइनस 5 सेंटीमीटर ही बचेगी। तो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी कितना है? 20 माइनस 10, वही 20 में से 10 घटा दो तो 20 माइनस 10, और नीचे क्या बचेगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो क्या होगा भाई? 20 में से 10 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 2 10, और ये क्या आएगा? 200 वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई ढंग का क्वेश्चन कर ले, 2 क्वेश्चन ढंग के कर देते हैं, 2 तो हमने फर्जी कर दी। फर्जी मतलब वही बोर्ड लेवल 1 नंबर वाले। चलो भाई अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वही पूछा वही है सब क्वेश्चन, वो यूनिवर्सल। तो मान लो ये हमारे पास क्या है? देखो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऐसे हमें क्या दिए हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो 20, ये 10, ये 0, ठीक। हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। ये देखा, वो दे रखा है क्वाड्रेंट। ये क्या दे रखा है हमें? एक क्वाड्रेंट, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे, और हाइयर टू लोअर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई भैया ये। तो ये बतानी है डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड बताना है। अच्छा इतनी बात तो तुम्हें पता है। तो एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं दिया मैं, हमें क्या दिया है? ये डिस्टेंस दी है, ये वाली। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी दी है भाई? 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो पता है, हाइयर टू लोअर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब देखो थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल।
तो डेल्टा वी तो कितना हो जाएगा देखो 20 माइनस 10 इक्वल टू ई निकालना है। डेल्टा आर कितना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। हमें तो नहीं पता कितना है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का पता है। तो देखो 90 तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एक जनरल बात ले लो क्योंकि हमें नहीं पता। तो 45 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा मतलब। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये वाली ये चाहिए हमें, ये निकाल लो। क्या होगा देखो, अरे ये निकाल लो ना, या फिर ऐसे कर लो, एंगल कितना बनना 45 ही तो बन रहा है देखो डायरेक्ट। अरे ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है ना, किस किस के बीच का एंगल है ये, थीटा ई और डेल्टा आर। देखो ई ये रहा और डेल्टा आर कैसे होगा, देखो हमें तो ये दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो इसका एक कंपोनेंट देखो, इसका ये 45 है तो ये भी 45 ही हो जाएगा। और जब ये 45 हो जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, देखो एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, सिंपल सी बात है। तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा भैया ई डेल्टा आर कितना है 10 इंटू 10⁻⁻2 कॉस कितना 45 डिग्री एंगल। ठीक, तो ये बचेगा 10 इक्वल टू ई इंटू 0.1/√2, या ई की वैल्यू हो जाएगी क्या 10√2/0.1, पॉइंट हटाए 0 बढ़ाया तो क्या बन जाएगा ई इक्वल टू 100√2 वोल्ट पर मीटर। इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ई इक्वल टू 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप, 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। देखो एक इसका कंपोनेंट एक ऊपर गया एक इधर गया, तो हमें परपेंडिकुलर वाला लेना है। तो एंगल कितना बन, देखो कॉस 180, वही कॉस 45 वाला वही बात है ना। तो ये तो भाई बात थी हमारे पास किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। किसके केस में, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा टेढ़ा हो, टिल्ट हो। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लोकस वाला। क्या करते हैं, लोकस 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 लोकस। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, फाइंड द लोकस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एज शोन। एक वो दे रखा है भाई सिस्टम, उसका हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है किसी आर्बिट्री पॉइंट पे। तो भाई ये ना देखो, ये क्या है -2q चार्ज यहाँ दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है +q, और किसी पॉइंट x, y पे इस पे लोकस बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। लोकस मतलब जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, प्लानर होगा, सिलिंड्रिकल होगा, कैसा होगा, उसे बोलते हैं लोकस। लोकस मतलब बिंदु पथ, उसका पाथ कैसा होगा। तो भाई मान लो x, y पे जब भी लोकस निकालते हैं दो पॉइंट मानते हैं, वो एक पॉइंट मानते हैं x, y, और उस x, y की टर्म में हम लोकस निकालते हैं। यही लोकस निकालने का तरीका है। तो हमसे लोकस पूछा था इस xy प्लेन पे, तो हमने x, y एक पॉइंट मान लिया यहाँ से। ठीक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a, मतलब ऐसे कह दो ना, इसके क्या कोऑर्डिनेट है -a,0 और इसके कोऑर्डिनेट है a,0। ठीक, तो ये हुआ भाई बात। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या लोकस निकालना है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो। क्या निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एट विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कांस्टेंट हो या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 0 हो। ठीक है भाई बात। तो मान लिया हमने कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे क्या होगा x, y, कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट P पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा। तो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उस सरफेस का पाथ बताना है कि वो कैसा है, सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है, प्लानर है, कैसा है। चलो भाई, तो देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल V1, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल V2। तो अगर मैं बात करूं यहाँ, तो इसके कारण क्या होगा भाई, अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा है क्यों, तो ये क्या लगाएगा अट्रैक्शन ऐसे V1, और इसके कारण क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कितना होगा वो रिपल्सन का लगाएगा V2। वो इक्वेटोरियल लाइन जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये -a,0, ये -a,0 और ये ये 90 डिग्री हो रहा, ये 90 डिग्री बनेगा, सिंपल सी बात। नहीं 90 नहीं, चलो छोड़ो जो भी है। अब ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकाल लो भाई। ये क्या है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस तो जानते हो ना, यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के कैसे निकालेंगे, √। चलो मैं बता दूंगा अभी। मान लो ये डिस्टेंस कितनी होगा d1 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई d2। ठीक है भाई। तो पोटेंशियल क्या होगा, V नेट जो होगा वो होगा V1 + V2। तो नेट पोटेंशियल लिख दो, नेट पोटेंशियल इज 0, नेट पोटेंशियल इज 0। तो V तो 0 इक्वल टू V1 + V2। V1 इसके कारण कितना है भाई,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज निगेटिव तो निगेटिव रखेंगे -2q अपॉन d1 इक्वल टू यहाँ क्या होगा वो प्लस v2 के कारण क्या होगा, इसके कारण v2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या होगा +q अपॉन d2 इक्वल टू 0। अब d1 क्या है, लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d1 निकाल लो भाई। d1 कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट x2 माइनस x1, इसके लिए x2 क्या, देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 कितना है x माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो d1। और अगर d2 निकाले ऐसे ही तो क्या हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पुट कर दीजिए, देखो क्या कटेगा, इससे कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या बचा माइनस, यहाँ से रहने दो 2/d1 इक्वल टू 1/d2 इक्वल में ले गए, 2/d1 कितना अंडर रूट x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1/अंडर रूट क्या बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है भैया इतनी बात। अब क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 और ये जाएगा यहाँ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई उससे होगी तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है भैया इतनी बात, तो ये तो निकल के आया हमारे पास। अब क्या करते हैं, उतार लो इतना, मिटा दो मैं इसे जरा, अभी पूरा नहीं हुआ ये, सॉल्व करो इसे, पॉज करके वीडियो उतार लेना, अंदर मल्टीप्लाई करो उसके, इसका पहले होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा देखो 4 क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xa प्लस y स्क्वायर, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस y स्क्वायर। x वाले वही जो तो करते आए हैं, 10th क्लास वाली बात याद आ गई होगी, x वाले ले आओ तो 3x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर ये एक x स्क्वायर ये घट जाएगा, y बचा है तो y ये एक y ये तो क्या बचेगा प्लस 3y स्क्वायर बचेगा। अच्छा ये तो क्या बचेगा प्लस 3a स्क्वायर बचे, चलो ax वाला कर लो पहले, 8ax ये 2ax से क्या हो जाएगा माइनस 10ax बचेगा और क्या बचेगा प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, सर्किल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसे 3 से डिवाइड करो, सर्किल जिसने पढ़ा होगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सर्किल की कंडीशन है, तो हो जाएगा 3 से डिवाइड करके माइनस 10/3ax प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो किसकी इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट ए सर्किल, इट रिप्रेजेंट ए सर्किल, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को, तो मतलब जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा कैसा होगा, सर्कुलर। अब वो कभी कभी पूछ लेता है कि सेंटर बताओ उसका, रेडियस बताओ, तो सर्किल का सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √g² प्लस f माइनस c। ये तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा मैथ वाले बच्चों ने, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, रिवाइज कर लेना ज्योमेट्री, वहां दिख जाएगा आप लोगों को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, सी यू सून।